काफी लोगों ने कमेंट किया हम के लिए एक साधु हैं और हम 2 लोग नहीं से बात करते बोले किससे हमने कि एक हमारा भांजा है आशीष जो द्रौपदी की तैयारी कर रहे हैं और दूसरे मंदिर शास्त्री जी बोले क्यों मैं के दोनों हमारे रिश्ते में भांजे लगते हैं बोले वृंदावन बिहारी की हालांकि बिहार में लड़की पिताजी के पैर छूटी है, बनारस में लड़की बड़े भाई के पैर छूटी है, वो परंपरा बनारस की है, वो परंपरा बिहार की है, लेकिन जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र में भाने को मानते इसलिए पैर नहीं छुड़ाए जाते हैं। पॉइंट पर आइए, मैं क्या कह रहा था, आप लोगों को समय का ध्यान देना है और मैं भी समय का अतिक्रमण कर रहा हूँ। एक बात मेरी और सुन लो, मैं बाणी को विराम दूंगा। जैसा करोगे संग और वैसा चलेगा रंग। संस्कृत में कहते हैं ही अंग्रेजी में कहते हैं if you live good person there are super knowledge in intelligent mind there are lower person in mind dirty। अब तो भी नहीं समझे तो चलो डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद और हो जाओ। फिरोजाबाद कितने लोगों ने कहा उठाओ 4 पानी के गिलास भर के रखो तो चारों गिलासों का कलर कैसा होगा, एक जैसा, और एक में लाल रंग डाल दो तो पानी कैसा हो जाएगा, लाल। दूसरे में पीला डालो तो पानी पीला, तीसरे में हरा डालो तो हरा और काला डालो तो काला। ईमानदारी की बात है, भाई बहन स्त्री और पुरुष हम एक जैसे थे, हमने जैसे जैसे लोगों का संग किया फिर हम वैसे वैसे हो गए। शास्त्रियों के पास बैठने वाले कथा कहने लगे, शास्त्री की डिग्री प्राप्त करने के लिए 14 साल लगते हैं, मैंने पढ़ाई की है, लेकिन श्रीमान मंगेश शास्त्री जी के परिवार में बैठकर, सुरजन जी के साथ बैठकर, स्वामी आधार चेतन जी के पास बैठकर ऐसे लोग कथा वक्ता हो गए जो शायद है जिंदगी में 10 साल की नौकरी नहीं कर सकते थे, इसलिए प्रदेश सरकार ने तारीफ हो गई और एक लोगों ने संग किया। कितना बड़ा असर है। एक बात और कहूँ, मैं समय थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ, हमारी बात गड़बड़ लग रही है, बंद करें। अच्छा ये बताओ, कीड़े को कोई भी व्यक्ति मंच पर आता है, किसी कीड़े को उठा करके किसी ने मंगेश शास्त्री के गले में डाला हो तो बताओ, लेकिन कीड़ा अगर फूल की संगत हो, कीड़ा ने अगर फूल की संगत की है तो यत्र यत्र पुष्पाहा तत्र तत्र कीटाहा, जहाँ जहाँ फूल जाएगा बाबा कीड़ा चला जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों की संगत से आप हमेशा अच्छे ही होते जाएंगे। मैं अपनी वाणी को बयान करने से पहले 2 बातें और बता दूं। सास बहू में कभी लड़ाई न हो तो कोई याद रखना। कितने लोग जानना चाह रहे हैं आप? ऐसे नहीं भैया, ऊंचे उठाओगे तो बताऊंगा। अच्छा एक बार ताली बजाओ। अच्छा ये छोड़ो, एक बार बोला राधे राधे और ऊंचे बोला राधे राधे। मैं बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, यार लोगों को क्या आती है 12 बजे कल 7 दिन में व्यक्ति कैसे बनता और बिगड़ता है, लेकिन मैं एक बात बता के बात खत्म करूंगा। ऐसा क्या करें जो सास बहू में कभी लड़ाई, और भगवान के संग ये माता बहनों का 2 ही जगह लड़ाई होती है और दोनों ही आइटम लेडीज हैं। एक का नाम मैं बताऊंगा, दूसरे का मेरी बहनें बताएंगे। नंबर 1 सास और नंबर 2 देख रहे हो अपने आप आवाज आएगी नंद का फंद। मैं बस यही बात बता करके अपनी बारी बना दूंगा, किसी अगले समय में देखेंगे। जितनी सासें हैं पहले तो तुम सुधर जाओ, भगवान के संग डुकरियों को मिलाएं। मालूम बताएं कैसे? ये जितनी सासें हैं ये बन जाए माता, क्या बन जाए माँ, और जितनी बहू आज से बन जाए बेटियां, जिंदगी में कभी लड़ाई नहीं होगी। ऐसा है समझ आया? तुम्हारी लड़की से गलती हो जाए तो तुम समझाती हो, चबूतरा पे चिल्लाती हो। सही बताना, जिस लड़की को तुमने ससुराल में विदा किया है उससे कोई गलती हो जाए तो फोन पे समझाती हो, अपने पिता को भेजती हो और लड़की को समझाती हो। जैसे तुम अपनी बेटी को समझाती हो उसी प्रकार से अपनी बहू को समझाना, बहू को बेटी बना लेना। तो मैं दावे से कहता हूँ तुम्हारे घर में कभी लड़ाई, अरे बहुएं बड़ी गुजरी मुझे बताते ना दिखाई दे रहे, जब बहुएं कमी इन्होंने बटिया नहीं पड़ती है। सुना बहुआ तुम भी सुन लो, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, तुम अपने गांव में थी, तुमसे कोई गलती होती थी तो सच बताना, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती थी नहीं? डांटती थी, तुम्हारे भाई तुम्हारे पिता डांटते थे और
गलती हो जाए तो कभी कभी एक दो। तो सुनो बहनों, तुम अपनी माँ की डांट सहन कर लेती हो, लेकिन अगर सास ने कुछ कह दिया तो तुरंत मायके में फोन लगाती हो, मम्मी सास नहीं किस पर है, तो नहीं करने से तुम घर चलाओगे। बहुओं में ईमानदारी की बात कहता हूँ, तुम जब बीमार पड़ोगी तो चांदी के खड़ुआ सास पे बिकेंगे। तुम जब बीमार पड़ोगी तो पैसा खर्चा तुम्हारे ससुराल पक्ष का होगा, पड़ोसियों का नहीं होगा। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जब अपनी सास काम आएगी तो हम अपनी सास की सेवा करें, जब अपनी बहू काम आएगी तो हम अपनी बहू की ही सेवा करें। मैं और कुछ नहीं दूंगा। आज से ये संकल्प लेकर के जाओ, जितनी बहुएं हैं अपने आप को बेटी माने और जितनी सासें हैं अपने आप को मां माने। लेकिन उत्तर मालूम क्या मिलता है, गुरु जी बहू बहू रही है और बिटिया तो खाए गुलगुची तुम्हें बिहार मिल जाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बस मैं से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। भागवत में एक बात और, मैंने कभी कभी बड़े बड़े कथावक्ताओं को भी देखा है, दूसरे के परिवार की बुराई करना चालू कर देंगे। मैंने पड़ोसियों को देखा है, अपना बेटा कितना ही गलत हो पड़ोसी के बेटा की बुराई करते हैं। मैं उन शास्त्रियों को खुले मन से चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर आप सम्मान चाहते हो तो वेद को याद करो। वेद कहता है आप मानव प्रतिकूलानी परेशान न करे। अगर आप दूसरे को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, और आप दूसरे का अपमान करेंगे तो खुले बाजार में तुम्हें अपमान मिलेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, दो सुख दीने सुख होते दुख दीने दुख। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को खत्म करूंगा। एक बात जोरदार राधे राधे बोलना है, बोल राधे राधे। और इसी बीच में लालू बादशाह नगर भूट एक आग हमारे लिए, एक हमारे शास्त्री जी के लिए, एक रामेश्वर जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और मैं तो कथा देखिए शास्त्री जी के सुनने के लिए आता हूँ। ये हमारे प्रेमी भी है और साथ में ये भांजे भी हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। इनकी लंबी आयु हो, शरीर रोग रहे। और भजन सुनाने में हमारे शास्त्री जी मारे हैं, ये सुनाएंगे। मैंने ऐसा नहीं किया कथा के लिए भजन ये सुनाए मैं हो रहा है, बहुत समय हो रहा है, समझा सुनवा देंगे। और कलश वाली कन्याएं हैं वो खड़ी हो जाए। अब आइए उसी जगह पर गौर करते हैं। बताया है कि भौमासुर नाम का जो राक्षस था, इसने ये तय कर लिया कि हम 20,000 लड़कियों के साथ में शादी करेंगे। सुंदर राजा की लड़की मिल जाती है, पकड़ के ले आता है, गुफा में कर देता है। और जब 16,100 लड़कियां हुई, सबने भगवान को आवाज लगाई है। सत्यभामा को साथ में लेकर के भगवान को नहीं उसके घर पर पहुंचे हैं। तो उस राक्षस का वध किया है, गुफा से निकाला, बोले अपने अपने घर पर जाओ। जब आप भी हम घर नहीं जाएंगे तो फिर आप हम सबके साथ में शादी करेंगे। तो श्याम सुंदर ने उन सबके साथ में शादी, कुल मिला के 16,108 विवाह। आज के नरों से ये नारी नई सवारी होते श्याम के 16,108 नारी और लक्षण अवतारी के यही से प्रकट होकर इतने श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी। भागवत का तो ये प्रमाण है कि सबके 10 लड़का भरे, एक लड़की हुई। 7 माला चाहिए, 80 लड़कों के तो नाम भी दिए हैं। 100 में चाहिए 7 माला, 100
150 वाला बराबर ही है जो ना जो कमी है। अरे रैम कहाँ पे बड़े आनंद से जब रह रहे अब आइए गौर करते हैं कि बचपन की तरफ जब श्याम और सुदामा पढ़ते थे गुरुसामदीपन के आश्रम पर एक दिन गुरु माता ने जवाब दिया, बेटा तो गुरुपति बोली समुदाय चाहिए क्या करें। श्याम सुंदर कहते हैं भैया चिंता की कोई बात नहीं है, सुदामा भैया मेरे साथ है, मैं जंगल में जाऊंगा लकड़ियों को तोड़ ले आऊंगा। श्याम और सुदामा जब वहां से चले हैं तो गुरु माता ने सुदामा को अपने रथी बुला करके थोड़े से चना दी। एक बात समझाई, देखो तुम दोनों भाई जा रहे हो, अगर दोनों भाइयों को भूख लगे तो आपस में मिलकर बांट के उन चनों को चला। जंगल में जब पहुंचे कन्हैया ऊपर बच रही है, लकड़ियों को तोड़ने लगे। सुदामा एकत्र कर रहे हैं लेकिन लकड़ी लाने में मगर हो गई शाम और पानी भी पड़ने लगो, लौट न पाए रात का महीना, रात का समय, महीना बड़ी तेजी से सर्दी लग रही है। मास की घोर और पानी तेजी से सर्दी को वैसे भी लग रही थी, पानी और बरसने लगा, और जब पानी बरसने लगा दोनों भाई उसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं। रात हो ही गई, सुदामा जो चना बांधे थे, एक बात सोचिए उनको भूख भी लगी है, भूख भी लगी है और चना है थोड़े, अगर हमारे कन्हैया को दे दिए तो भाई मेरे पास तो गुजरेगा ही। सुदामा ने धीरे से वो चना निकाले और चना को चावने लगे, लेकिन चना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप चाहते हो आपके नजदीक जो खराब होना जाने पाए। हुआ क्या, वो हन में गज गज सजग सुना और बोले भैया क्या
सुदामा भैया जब से आप आए हो तब से मैं नहीं आया तो मैं अंदर लगा कि कुछ खा रहे इतनी तेजी से तो सर्दी लग रही है, सर्दी की वजह से हमारे दांत बज रहे हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ खा रहा हूं। बना जाना फोटो ले लिए ये करेक्ट बोले मैं कुछ नहीं खा रहा, श्याम सुंदर समय तो सारी बात है लेकिन बरसात में कुछ थकी है तो वहां से लौट करते गुरु माता के लिए थोड़े बैग आ जाओ बन गई ले आऊंगा पूछ लिया श्याम से सुदामा ने तुम्हें कुछ खाने के लिए बोले भैया मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। अब ना आती रही सारे अपने नजदीक बुलाया है सुदामा को, एक बात कही है बेटा हमने तुम्हें चना दिए थे कह करके तुम दोनों भाइयों को भूख लगे तो आपस में मिलकर 5 किलो चना चाप लेना, लेकिन तुम ऐसा नहीं किया और अब तो तुम जंगल में फंस गए। तो गुरु से खबर करता है मैं तो चोरी करता है वो निर्धन होता है फिर कोई होता है। कुछ दिनों तक वापस हुए हैं, उसके बाद अपने अपने घर पर जब चले तो दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। श्याम सुंदर कहते हैं सुदामा भैया तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम मुझे भूल नहीं जाना। कन्हैया तो द्वारिकाधीश बने, ये तो द्वारिकाधीश बने। दरवाजे पर भी रात का समय था, सुदामा की पत्नी पैर मारी थी, पैर दबाते दबाते ये रोने लगी। हार हमारे